गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, इसके अंदर जो थ्रेशहोल्ड लिमिट्स हैं उसमें काफी सारे चेंजेस जो है वो किए जा रहे हैं और बहुत ही फ्रीक्वेंट और बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। बजट 2024 के अंदर आपने देखा होगा कि कितने सारे लिमिट्स से रिलेटेड जो सेशंस हैं वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल रहा है। उसी के कड़ी में ये अगला सेशन है जिसके अंदर आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहे 20 लाख का काम कर लें या 20 करोड़ का काम कर लें, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप चाहे 20 लाख का काम कर लें या 20 करोड़ रुपए का काम कर लें, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप बिना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिए इन पर्टिकुलर सर्विसेज में डील कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर जो सर्विसेज गवर्नमेंट ने बता रखी हैं थ्रू वेरियस वेरियस अमेंडमेंट्स, वो आपको समझ लेना है, ताकि आप अगर इन बिजनेसेस में हैं या आने वाले पर्सन या आपके क्लाइंट इन इन बिजनेस में हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है उसकी क्या नई लिमिट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो हैं इन अमेंडमेंट्स का किस तरीके से आप यूज करेंगे, वो सारी बातें जो हैं आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट या कोई भी क्लैरिफिकेशन जो आप चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज जो हैं इस पॉइंट को लेकर के रेगुलर बेसिस पे पूछी जाती है। अब यहाँ पर समझिएगा जो आपको सिचुएशन है वो क्या है और आपको इसका बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा। मान लीजिए एक पर्सन है रामू, और ये रामू है सप्लायर ऑफ सर्विस। ये सप्लायर ऑफ सर्विस है और ये सर्विस दे रहा है किसे, मान लीजिए श्यामू को। रामू एक सप्लायर है, ये है बिजनेसमैन, ये सर्विस दे रहा है अपने कस्टमर को यानी कि रेसिपिएंट को जिसका नाम है श्यामू। अब ये जो सप्लायर ऑफ सर्विस है ये सर्विस दो तरीके से दे सकता है। कैसे? या तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट सर्विस दे देगा अपने रेसिपिएंट को, या दूसरा तरीका जो हो सकता है ये हो सकता है ऑनलाइन मोड में दे। ऑनलाइन मोड में कैसे? जो ये श्यामू है, जो ये रेसिपिएंट है, इसे जो सर्विस लेनी है उस सर्विस के लिए ये क्या करता है रेसिपिएंट, ये किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर की वेबसाइट पे जाता है और उस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट डाल देता है। और ऑनलाइन जो रामू है वो इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू श्यामू को ये सर्विस दे दे रहा है। पहले जो ये सर्विस दी जा रही थी डायरेक्ट सर्विस, अब यही डायरेक्ट सर्विस ना दे करके थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर जो थ्रू ऑनलाइन मोड है वो दे रहा है अपने रेसिपिएंट को। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, अगर रामू डायरेक्ट सर्विस में इन्वॉल्व है, डायरेक्ट सर्विस देने में अगर वो उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो इसे जीएसटी के अंदर थ्रेशहोल्ड लिमिट चेक करना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। क्योंकि अगर रामू जो है डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए की, तो इसके ऊपर जीएसटी जो भी लगेगा 18% का जीएसटी वो पे करेगा। लेकिन यही सर्विस जब वो ऑनलाइन दे देगा थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा कितना बड़ा अमेंडमेंट आया हुआ है कि इस पर्टिकुलर सर्विस पे जो जीएसटी भरने की लाइबिलिटी है, मान लीजिए रामू ने श्यामू को इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू 1 करोड़ रुपए की सर्विस दे दी है, तो इस 1 करोड़ के ऊपर मान लीजिए 18% का जीएसटी है, ये 5% का जीएसटी है, वट एवर में बी द केस, इसमें जो आपकी लाइबिलिटी है जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी जो बनती है वो बनती है इस ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये है हमारा सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 जो बिना लिमिट को चेक करवाए जीएसटी की पेमेंट करवाने की बात करता है। तो यहां पर जीएसटी पेमेंट चाहे 18 लाख रुपए हो या 5 लाख रुपए हो, जो भी अमाउंट बनता है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। और ये रामू चाहे तो रजिस्ट्रेशन ले या ना ले, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है ये इन ट्रांजैक्शंस के लिए डीम्ड सप्लायर माना जाता है और सारे प्रोविजंस इसको फॉलो करने होते हैं।
तो यहाँ पर जो ये सर्विसेज होती है ये गवर्नमेंट सेपरेट तरीके से नोटिफाई करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं। एक मान लीजिए ये रामू जो सर्विसेज दे रहा है, ये लेट सपोज रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, रेस्टोरेंट खाने पीने की सर्विसेज ये दे रहा है। अब अगर रामू साल भर में 1 करोड़ रुपए की रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जब वो 1 करोड़ रुपए की रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करेगा और वो करेगा ऑनलाइन मोड में, और वो करेगा ऑनलाइन मैकेनिज्म के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू, तो इसको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इस 1 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? सप्लायर कौन रहेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। लेकिन अगर ये रामू इस 1 करोड़ रुपए की सर्विस को डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को दे रहा है थ्रू काउंटर सेल्स, तो इस 1 करोड़ रुपए के ऊपर जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी चूंकि रामू की है, तो रामू को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 करोड़ रुपए इसका टोटल सालाना टर्नओवर है, ठीक है। अब इस टोटल टर्नओवर में से 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जो है वो ये कर रहा है डायरेक्ट, यानी कि अपने कस्टमर्स के थ्रू, और 90 लाख का जो टर्नओवर है, 90 लाख रुपए का जो टर्नओवर है ये करता है ऑनलाइन। तो क्या इसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है? अगर लीगली स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ देखेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं भी लेगा तो काम इसका चल जाएगा। क्योंकि अगर ये 90 लाख रुपए की बात करें तो इस 90 लाख रुपए के लिए सप्लायर जो है, डीम्ड सप्लायर जो है, वो कौन रहेगा? डीम्ड सप्लायर जो है वो रहेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला। लेकिन यहां पर एक बात को समझिएगा कि अगर आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं तो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन लेकर के काम करें, क्योंकि जब आप 1 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं और उसमें से 10 लाख रुपए के ऊपर आपकी लाइबिलिटी बन रही है, तो कल को कोई डिस्प्यूट ना आए, इस डिस्प्यूट से बचने के लिए आप रजिस्ट्रेशन लेकर के काम करेंगे तो आपको परेशानी कम आएगी। लेकिन 100%, अगर आपका काम 100% ऑनलाइन वाला है और उस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं आप, जो सेक्शन 95 के अंदर नोटिफाइड सर्विसेज में है, तो आपको परेशानी आने की दिक्कत नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी लेंगे तो कोई आफत नहीं आ रही, टैक्स आप वैसे भी पे करने वाले नहीं है। टैक्स तो सामने वाला जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसे ही पे करना है। 100% आप इस बात को समझ लीजिए कि आप अगर 95 की नोटिफाइड सर्विसेज, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है रेस्टोरेंट वाला, इसी तरीके से इसमें छोटे मोटे जो कार ऑपरेटर्स होते हैं, ओला उबर वगैरह, तो उसमें जो कार ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें जैसे होटल्स वाले आ गए, इन्स वाले आते हैं, लेकिन होटल और इन वालों को ध्यान रखना है कि 20 लाख से ऊपर अगर जाएंगे तो उसको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो थोड़ा सा संभल करके। इसी तरीके से हाउसकीपिंग की जो सर्विसेज होती हैं, जैसे प्लम्बिंग का हो गया, गार्डनिंग हो गया, तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, कॉबलर्स हो गए, ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, इनके लिए भी 20 लाख की लिमिट देखनी है। तो रेस्टोरेंट वाला स्पेसिफिक, और कार डीलर्स जो होते हैं, जो कार जो ऑनलाइन अपना कार जो सर्विसेज देते हैं, ओला उबर के अंदर जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, कार ऑपरेटर्स होते हैं, ऐसी सर्विसेज के लिए आपको कोई लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। जीएसटी में कोई लिमिट यहां पर नहीं देखनी है, क्योंकि पेमेंट की लाइबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की है, ना कि उस सप्लायर की। क्योंकि रेस्टोरेंट तो है रामू का, लेकिन टैक्स पे करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। मेरे हिसाब से आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये जो सर्विसेज हैं, ये जो सप्लाईज हैं, यहाँ पर आपको बिना किसी लिमिट के, बिना किसी रोक टोक के जीएसटी के अंदर कारोबार करने के लिए गवर्नमेंट ने खुली छूट दे रखी है, क्योंकि टैक्स का अमाउंट जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर से तो मिल ही रहा है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। ऐसी ही प्रैक्टिकल एनालिटिकल वीडियोस ऑफ जीएसटी इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स इन बजट 2024 के लिए आप हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक नहीं लिया है आपने, तो जीएसटी का मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जीएसटी प्लेटफॉर्म के नाम से। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।